आँख कान मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। बाहर के पट बंद करेंगे तो अंतर के पट खुलेंगे, और अंतर का जब पट खुलेगा तब भगवान का दर्शन होगा, तब सत्य का दर्शन होगा, तब आत्म दर्शन होगा, तब आत्मबोध होगा। बिना अंतर के पट खुले संभव नहीं है। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, शून्य महल में सेज पिया की किस विधि मिलना हो। अंतर में जो शून्य है, अंतर में जो वृत्तियों का लय होना है, वहां है परमात्मा, वहां बैठता है, वहां है सेज उसकी। और उसके लिए अंतर प्रेम चाहिए। रोज रोज थोड़ा अभ्यास चाहिए। बिना अभ्यास के अंतर ज्योति नहीं जगेगी। गंगा पापम ससेतापम दैन्यम कल्पतरोरहरम् तापम तापम तथा दैन्यम सर्वं साधु समागमम्। गंगा पाप को हरण करती है। चंद्रमा का प्रकाश सायंकाल जब चंद्रमा प्रकाशित होता है तो दिन भर की तपन को शांत करता है। कल्प वृक्ष दैन्यता को हरता है। तो शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि पाप भी, ताप भी, संताप भी, दैन्य भी सत्संग में तीनों चीजें प्राप्त होती, तीनों चीजें नष्ट हो जाती। परम पवित्र मास है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास है ना। ऐसा कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास जब हिरण्याकश्यप को मारना था तो ब्रह्मा से भगवान ने कहा था तुमने वरदान तो दे दिया है, अब ये कैसे मरेगा। तो ब्रह्मा से कहा एक काम करो, इसने मांगा है कि तुम्हारे महीनों में भी न मरूं मैं, तो एक कोई ज्योतिष में घटी पल घटाओ और एक अलग महीना बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया और एक 3 साल के बाद एक अधिक मास बना। इसको कहते हैं मलमास। मलमास तो मल तो वैसे ही गंदगी को ही कहते हैं। ये जो छठा थोड़ा समय काट करके जैसे बनाया गया हो, इसलिए उसमें गृह प्रवेश नहीं होता, वास्तु पूजा नहीं होती, विवाह संपन्न नहीं होते हैं, मांगलिक ऐसे कार्य नहीं होते हैं। केवल कथा है, कीर्तन है, सत्संग है और भगवान का चरित्र श्रवण करना है, गंगा स्नान करना है, दान पुण्य करना है, भजन करना है, यही ज्यादा। इसमें और कोई कार्य नहीं होता। तो मलवास एक बार रोता हुआ भगवान के धाम पे गया, बाहर जोर जोर से रो रहा। भगवान ने कहा इस गोलोक में कौन रो रहा है, किसका रुदन है, क्या कष्ट है, किसे कौन, यहाँ तो सब आनंद है, यहाँ कौन रो रहा है। द्वारपालों ने जाकर के देखा तो बात बताया महाराज कोई मलमास आया है, वो रो रहा है। ठीक है बुलाओ उसे, क्या दुख है, उसकी क्या समस्या है, बुलाओ। मलमास आया तो भगवान से बोला प्रभु हमें बनाया क्यों, मेरे में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, मुझे तो मृत्यु दे दो।
ऐसे समय का क्या लाभ जिसमें शुभ काम ना हो। मैं तो मरने जा रहा हूं। भगवान ने दया करके कहा, ए मलमास, तू दुखी मत हो, आज से मैं तुझे अपना नाम देता हूं। मेरा नाम है पुरुषोत्तम। मैं तुझे आज से पुरुषोत्तम मास के रूप में पहचाने जाओगे, ये तुम्हें अपना नाम देकर भेजता। और सुनो, भले विवाह ना हो, शादी ना हो, मांगलिक कार्य ना हो, लेकिन इस मास में जो मेरी कथा सुनेगा, इस मास में जो दान पुण्य करेगा, उसका फल सबकी अपेक्षा अधिक होगा। इसलिए इस मास में लोग तीर्थों में जाके वास करते हैं, तीर्थों में जाके सत्संग करते हैं, पर गंगा किनारे जाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, वहां संतों के दर्शन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। पर हम सब लोग गंगा तो नहीं जा पाए, हरिद्वार तो नहीं जा पाए। और गंगा भी ऐसी है जो हरिद्वार होकर के, प्रयाग होकर के, काशी होकर गंगा सागर चली गई। अरे क्या बिगड़ रहा था, जोधपुर में आके निकल जाती। गंगा को क्या हो जा रहा था अगर वो यहाँ हो गए। तो भगवान शंकर ने कहा, मेरी दो गंगाएं हैं, एक गंगा मेरे जटा से निकली है, जटा शंकरी नाम पर, और एक मेरी मुख से निकली हुई गंगा है। मेरे जटा से निकली हुई गंगा भले हरिद्वार ऋषिकेश से प्रयागराज चली गई हो, लेकिन मेरे मुख से निकली हुई भगवान की कथा गंगा हर गांव गांव पहुंचेगी और जोधपुर पहुंच करके वहां के भक्तों को पवित्र करेगी।